हे गाइस, दिस इज ऋषभ सिंह हियर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने लर्निंग चैनल सिंपली स्टडी में। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे उसमें लास्ट एक्सरसाइज है 4.3, उसको देखेंगे। इसमें हमको देखना क्या है, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स को जानने से पहले हम एक फॉर्मूला देखते हैं। क्या है फॉर्मूला? हम कह रहे हैं कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब ये है क्या? पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि रूट्स निकालना सीखा था। कैसे हमको जीरो या रूट हम जो निकाल रहे थे वो हमने पिछली क्लासेस में देखा है कैसे निकालते हैं। उसी का एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं। x क्या है? हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हम कर रहे हैं। जनरल फॉर्मूला क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, a क्या है? a b c हमारा कांस्टेंट है और x क्या हमारा वेरिएबल है। ठीक है, a हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं वो x स्क्वायर के साथ लिखने वाला जो भी नंबर होगा वो हम x स्क्वायर के साथ जो लिख रहे हैं उसको हम a कह रहे हैं। x के साथ जो रहेगा उसको b कह रहे हैं, जो कांस्टेंट टर्म है उसको c कह रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है। b क्या है हमारा? ये यहाँ पे b, यहाँ पे a हमारा क्या हो गया? ये c हो गया हमारा ये, और यहाँ पे 2a। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज अब आप इस फॉर्मूला में रखेंगे तो आपको x की वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, अब x की वैल्यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पढ़ा है कि मैक्सिमम 2 वैल्यूज मिल सकती हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम 2 वैल्यू मिल गई और एक चांस ये हो सकता है कि दोनों वैल्यूज सेम हो। तो क्या हो गया कि एक वैल्यू मिली जो क्या है? इनडिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग नहीं है। एक हो सकता है कि डिस्टिंक्ट हो, दोनों अलग अलग हो। एक हो गया कि एक ही वैल्यू मिल रही डिस्टिंक्ट इनडिस्टिंक्ट हो। एक हो सकता है कोई अगर रूट नहीं हो तो 0 हो जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम 2 मिल सकता है। वो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? वही जो हम डिसाइड कर रहे हैं उसे हम क्या कह रहे हैं? नेचर ऑफ रूट कैसा है वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा आपको ये जो अंडर रूट के अंदर टर्म लिखा है इससे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो फॉर्मूला है इसको दिया है एक इंडियन मैथमेटिशियन ने जिनका नाम था श्रीधराचार्य। तो इसीलिए हम इस फॉर्मूला को क्या कहते हैं? श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में अगर लिखना हो श्रीधराचार्य। ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला इसको कहते हैं। और बुक्स में आप देखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको कह देते हैं। लेकिन क्योंकि आप देखे होंगे जो विदेशी मैथमेटिशियंस होते हैं उनके नाम पे फॉर्मूलाज होते हैं, क्योंकि उन्होंने वो फार्मूला दिए हैं हमको, उसको यूज करके हम अपने मैथमेटिक्स में यूज कर रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स को। तो उनके नाम पे वो फार्मूलाज के नाम रखे जाते हैं। यूपी बोर्ड वगैरह में भी अभी भी इसको श्रीधराचार्य फार्मूला ही कहते हैं। लेकिन पता नहीं किस वजह से जो सीबीएसई ग्रुप है या आईसीएसई जो ग्रुप्स हैं उसमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब हो सकता है आउट ऑफ फैशन या फिर उनको बोलने में उनको शर्म आती हो सकता हो, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अपने मैथमेटिशियंस को एक ट्रिब्यूट के तौर पे आपको भी इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला ही कहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कोई शर्म करने वाली बात नहीं है। इसको आपसे क्या कहेंगे आप? श्रीधराचार्य फॉर्मूला, क्योंकि ये श्रीधराचार्य एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये फॉर्मूला हमें दिया है रूट्स निकालने के लिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब इसमें जो अंडर रूट के अंदर लिखा है, क्या लिखा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो जाए, यहां पे क्या हो गया? ये पूरा पार्ट 0 हो गया, तो बचा क्या? माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, माइनस बी अपॉन 2a। तो अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है? हमको एक ही रूट मिल रहा है। ठीक है, 2 रूट जो मिल रहे हैं वो सेम मिल रहे हैं। तो इस केस में क्या हम कह सकते हैं कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए तो हमको जो रूट्स मिलेंगे वो 2 इनडिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, सेम रूट मिलेंगे। ठीक है, और अगर किसी केस में जैसे आप बुक में भी देखेंगे, यहाँ पे तो लिखा है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 तो हमको क्या मिल रहा है? 2 इक्वल रियल रूट्स मिल रहे हैं। मतलब रूट्स हमको मिल रहे हैं इसलिए हम उसको रियल कह रहे हैं, और दोनों इक्वल हैं इसलिए 2 इक्वल रियल रूट। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा ग्रेटर देन 0 हो, फॉर्मूला क्या था हमारा? यहां लिख लेते हैं, x इक्वल्स टू था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की बात हम कर रहे हैं, एक ग्रेटर देन 0 है, मतलब एक रियल नंबर है, एक
क्या है, एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसका रूट निकल सकता है, पॉजिटिव इंटीजर्स का रूट निकल सकता है, तो यहाँ पे एक सोल्यूशन मिलेगा हमको, ठीक है। तो एक बार हम प्लस रखेंगे, एक बार माइनस रखेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे, ठीक है, 2 अलग अलग रियल रूट मिलेंगे। तीसरा केस क्या हो सकता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा क्या हो, इज लेस देन 0 हो। अब जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 मतलब निगेटिव में जा रहा है, तो निगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनका रूट डिफाइंड नहीं होता, ठीक है, वो आप निकाल नहीं सकते। इसलिए इस केस में हम क्या कह रहे हैं कि नो रियल रूट्स, ठीक है। उस केस में क्या होगा, नो रियल रूट्स। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ये हमको डिस्टिंक्ट करके बता रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है कि रूट्स कैसे मिलेंगे, रियल होंगे, टू डिस्टिंक्ट होंगे, या सेम टू इक्वल रूट्स मिलेंगे, या फिर नो रियल रूट्स मिलेंगे। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac हमको बता रहा है कि रूट्स कैसे मिलेंगे हमको, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट बोल देते हैं। इससे हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमारा रूट का नेचर कैसा है, ठीक है। इसी से हम क्या बता पा रहे हैं, नेचर ऑफ रूट्स। अब जैसे एक एग्जांपल है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमको पता है क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो इस इक्वेशन में बी क्या है हमारा, बी हमारा है -4। क्यों, क्योंकि जो जनरल फॉर्मूला हम लिखते हैं उसमें हम लिखते हैं, यहां लिख देते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ सब हम प्लस लेके चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस दिख रहा है, तो वो माइनस हमको लिखना पड़ेगा बी के साथ। तो माइनस बी क्या है हमारा 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है हमारा, यहाँ पे 2 है, पॉजिटिव में है 2 इंटू सी क्या है 3 है, और पॉजिटिव में तो 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर हो जाएगा 16, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस ये कितना हो जाएगा 24, ठीक है। कितना आया, माइनस में वैल्यू आ रही है, कितना आएगा -8। तो -8 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज स्मॉलर देन 0। तो नो रियल रूट्स। ऐसे केस में हमको क्या होगा कि लिखिए, यहाँ पे क्या लिखा, गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो हम बता पा रहे हैं ना इक्वेशन हमारा कैसा है और रूट्स का नेचर कैसा है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और है, बढ़िया एग्जांपल है, कह रहे हैं कि अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड, एक पोल आपको लगाना है कहां पे, एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। जैसे ये सर्कुलर पार्क है, इसके बाउंड्री पे कहीं पे लगाना है, मान लीजिए पी पॉइंट पे हमको पोल लगाना है, ठीक है। ऑफ डायमीटर 13 मीटर, जिसका डायमीटर 13 मीटर है। तो डायमीटर हमने ये यहाँ पे इस तरह लिख लिया कि ये 13 मीटर हमारा डायमीटर है इसका। इन सच अ वे, इस तरह लगाना है, दैट द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट, 2 डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट लगे हों। जैसे ये डायमीटर हमने लिया तो एक गेट ए हो गया, तो दूसरा इसके जस्ट अपोजिट डायमेट्रिकली बी है। तो दोनों के, अब पोल से दोनों की एक डिस्टेंस हो गई ना, जैसे पोल से ए की डिस्टेंस एपी हो गई और बी की डिस्टेंस बीपी हो गई। तो उन दोनों का अगर डिस्टेंस को हम डिफरेंस निकालें, जैसे ए मान लीजिए यहाँ पे एपी मान लीजिए ग्रेटर 1 है, तो एपी माइनस बीपी अगर हम करें तो ये हमको कितना मिलना चाहिए, 7 मीटर, ठीक है। ये यहाँ पे दिया है, डिफरेंस दिया है। इज इट पॉसिबल टू डू सो, क्या ये कर पाना संभव है? तो कैसे, वो कैसे पता चलेगा? अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे बने और उसका रियल रूट निकले, वो कैसे पता चलेगा? डिस्क्रिमिनेंट से हमको पता चल जाएगा कि उसकी वैल्यू 0 है कि 0 ज्यादा है कि कम है। तो अगर उसकी वैल्यू 0 या 0 ज्यादा है तो पॉसिबल होगा, ठीक है, ये कर पाना पॉसिबल होगा। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट शुड बी पोल बी इरेक्टेड, तो दोनों से कितने डिस्टेंस पे पोल को हमको लगाना पड़ेगा, वो कैसे पता चलेगा? सबसे पहले हम क्या कहते हैं, कोई एक डिस्टेंस आप x मान लीजिए। जैसे इसमें क्या किया है, लेट p बी द रिक्वायर्ड लोकेशन ऑफ द पोल, p मान लीजिए यहाँ पे पोल हमको लगाना है। लेट द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम गेट b इज x, b से हमने इसको x मान लिया, b से इसकी डिस्टेंस x मान ली, तो AP कितना हो जाएगा? AP जैसे हमने यहाँ बोला ना, AP माइनस BP इक्वल टू 7, तो AP हमारा कितना हो जाएगा? BP हमने x मान लिया है, तो ये माइनस में उधर जाएगा प्लस, तो 7 प्लस x, ठीक है। AP हमारा 7 प्लस x हो गया और BP हमने माना है x, ठीक है। तो दो चीजें हमको मिल गई, ये डिस्टेंस हमको मिल गई, ये 13 है। अब इसमें आप क्या करेंगे, पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दीजिए। अब इसमें एक चीज लिखा है कि एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री y। APB कहाँ है? एंगल APB, ये एंगल कह रहे हैं कि 90 डिग्री है। क्यों? एक थ्योरम आपने पढ़ी होगी, थेल्स थ्योरम, नहीं पढ़ी होगी तो जान लीजिए क्या होता है कि एक मान लीजिए सर्कल है, इसमें आप एक
आपने एक डायमीटर ड्रॉ किया। डायमीटर क्या होता है, वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इधर का पार्ट अलग बराबर है इसके इधर अगले पार्ट्स के, ठीक है। तो जब आपने डायमीटर ड्रॉ किया, अब डायमीटर से एक सेमी सर्कल की हम बात करें, उसमें आप कोई भी एक पॉइंट बाउंड्री पे लीजिए, जैसे यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे लीजिए, ठीक है, या यहाँ पे लीजिए। अब दोनों एंड से अगर उस पॉइंट को मिलाइए आप, जैसे इससे हमने मिलाया ये और ये, इससे मिलाया तो कुछ ऐसे और ऐसे, इससे मिलाया तो कुछ ऐसे कुछ ऐसे, इससे मिलाया तो ऐसे और ऐसे। तो ये जो एंगल बनेंगे दोनों लाइंस के बीच, ये हमेशा 90 डिग्री होगा, ये थेल्स थ्योरम कहता है, ठीक है। अगर डायमीटर से आप किसी सेमी सर्कल के बाउंड्री पे डायमीटर के एंड से कोई लाइन ड्रॉ करें उस सेम पॉइंट पे, तो उनके बीच का एंगल कितना 90 डिग्री हमेशा होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डायमीटर है, उससे हम एक इस सेमी सर्कल में एक पॉइंट पी पे लाइन एंड से मिला रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है ये एंगल पी जो है वो क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। कौन सा थ्योरम है, थेल्स थ्योरम, ठीक है, थेल्स थ्योरम। इसको आप एक बार ना हो तो गूगल कर लीजिएगा या फिर देख लीजिएगा, यही इसमें बताया जाता है, ठीक है। तो ये हमको फिक्स्ड है कि ये 90 डिग्री है, ये डिस्टेंस हमने x मानी है, ये हमारी 7 + x है, ये 13 हमें पता है। अब पाइथागोरस लगा देंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, AB² जो हमारा हाइपोटेन्यूस है इक्वल्स टू AP², दोनों साइड का स्क्वायर का एडिशन। और AP हमने बोला है x + 7 या 7 + x स्क्वायर है, प्लस दूसरा x² है इक्वल्स टू 13² दैट इज 169। इसको आप ओपन कर लीजिए, a + b का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के a² + b² + 2ab 14x प्लस x² ये वाला इक्वल्स टू 169, ठीक है। तो x² हो जाएगा 2x² + 14x पहले लिख लिए, और 169 को इधर लेंगे तो माइनस में और 49 प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस और साइन बढ़ेगी जो 169 है। तो 169 माइनस 169 होगा, कितना बचेगा 120 माइनस में इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये 2 से सब में डिवाइड कर लीजिए, तो बच गया x² + 7x - 60 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिला। अब ये जो हमने पोल एरेक्ट किया है, लगाया है दोनों गेट से, एक सिस्टम हमने बनाया, वो क्या पॉसिबल है, वो कैसे पता चलेगा, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट निकल रहा होगा तभी वो पॉसिबल होगा। वो कैसे पता चलेगा, डिस्क्रिमिनेंट से b² - 4ac से। यहाँ पे b क्या है हमारा 7 इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना हमारा कुछ नहीं है तो 1, और c कितना है -60, ठीक है। तो माइनस हम बाहर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा 49 + 240, ये कितना हो जाएगा 289। तो 289 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे, 2 डिफरेंट रियल रूट्स मिलेंगे, इसलिए पॉसिबल है कर पाना। अब अगर पॉसिबल है तो पूछ रहा है कि डिस्टेंस निकालिए, ठीक है। तो x की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी कैसे, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, ठीक है। तो क्या था -b + √289 अपॉन 289 हमने निकाला ना, यहाँ पे b² - 4ac होता है, उसकी वैल्यू हमने रख ली, और a हमारा कितना है 1 है, तो 2a मतलब 2 हो जाएगा, और b की जगह हम माइनस कितना आएगा -7, ठीक है। ये हम लिख लेते हैं, ये चीज यहाँ लिखा है x = -7 ± √289/2, ठीक है। अब 289 17 का स्क्वायर है, तो 289 का रूट 17 हो जाएगा, वो यहाँ पे हमने लिख लिया। तो एक बार +17 एक बार -17 रख के देख लीजिए, तो जब प्लस माइनस रखेंगे तो ऐड हो जाएगा कितना -24/2 दैट विल बी -12। एक बार प्लस रखेंगे तो कितना हो जाएगा -7 + 17/2, तो कितना हो जाएगा 10/2 दैट इज 5। तो एक 5 आ रहा है, एक -12 आ रहा है, डिस्टेंस हम निकालना है, x हमने डिस्टेंस मान रखी है ना, तो डिस्टेंस क्या है वो निगेटिव में नहीं हो सकती, इसलिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x = 5, x = कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए ये हमारा हो गया 5, ये हमने माना था 7 + 5 दैट इज कितना 12, ठीक है। ये 12 हो जाएगा। तो पोल की डिस्टेंस कितनी होगी, ए गेट से 12 मीटर और बी गेट से 5 मीटर पे, ठीक है। तो ये सोल्यूशन हमारा यहाँ से हो गया इसका। एक एग्जांपल और है, क्या है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट निकालना आसान है, b² - 4ac, कुछ नहीं करना है, b हमारा -2 है, बस साइन का आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, वैसे कोई फर्क नहीं, इसमें स्क्वायर हो जाता है। -4a हमारा कितना है 3, c कितना है 1/3,
ठीक है, प्लस में है दोनों, कोई दिक्कत नहीं है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। मतलब हेंस फाइंड द, अच्छा नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट क्या हो गया कि टू डिस्टिंक्ट इनडिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे, दो सिमिलर रियल रूट्स मिलेंगे क्योंकि इक्वल्स टू 0 हो गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, मतलब दो रूट्स मिलेंगे लेकिन सेम मिलेंगे। तो निकालिए कैसे निकलेगा। अब फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये था ना। अब ये वैल्यू जो है ये 0 हो गई, तो 0 का रूट 0, मतलब टोटल टर्म 0 हो गया, तो बचा कितना, x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है। और माइनस बी कितना है 2, माइनस 2 है, और पहले से एक माइनस लगा है, -2 माइनस ऑफ -2 अपॉन 2a, a हमारा है 3, 2 इंटू 3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/6 दैट इज 1/3, 1/3 एंड 1/3, दो रूट जो मिल रहे हैं सेम क्या है, 1/3 एंड 1/3, तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है, सिंपल है। अब एक्सरसाइज पे आते हैं, कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है, एक दो मैं इसमें लगा देता हूं फर्स्ट में। जैसे क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, अगर एग्जिस्ट करेगा तो अब उसको फाइंड करना पड़ेगा। जैसे पहला है, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी हमारा है -3 टू द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 2 एंड सी इज 5, ये हो जाएगा 9 माइनस 40 हो जाएगा ना, हाँ माइनस, और आ कितना रहा है -31 विच इज लेस देन 0, तो नो रियल रूट एक्सिस्ट, ठीक है, नो रियल रूट्स। ऐसे ही दूसरा करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी हमारा है -4√3 टू द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 3 एंड सी इज 4, ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसकी साइन कोई मतलब नहीं यहाँ पे, और 48 हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 एंड 48, कितना आ गया 0, तो 0 मतलब कि 2 इक्वल रियल रूट, ठीक है, तो दो इक्वल मिल रहे हैं, तो वो आपको निकालने पड़ेंगे। अब निकालने के लिए अभी हमने देखा कि जब 0 होता है तो रूट्स क्या हो जाते हैं, -b/2a, क्योंकि अगला टर्म 0 हो जाता है, तो -b यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा कितना 4√3/2a, 2a मतलब 2 इंटू 3, ठीक है, ये हो जाएगा 2√3/3, 2√3/3, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2/√3, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर क्या बोल रहा है, 4.3 है, हाँ 2/3, तो दो सेम होंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा 2/√3, ठीक है। ये कैसे हुआ, 2√3/3 लिखा था, और 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे फिर 3 आ जाएगा, तो √3 से √3 एक कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया 2/√3, तो दो रियल रूट्स क्या हो गए सिमिलर हमारे, इक्वल 2/√3। अब एक ये आप लगाइएगा, ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, इसको नोट कर लीजिए, इसको बोर्ड्स पे लगाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। दो इक्वल रूट्स कब होंगे, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है, कह रहे हैं कि दो इक्वल रूट्स हो, डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 हो तभी होगा ऐसा, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब इक्वल्स टू 0 होगा तभी हमारे 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे। और इक्वेशन क्या है हमारा, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसमें आपको k की वैल्यू निकालनी है, तो हमको एक चीज तो पता है कि ये इक्वल्स टू 0 होना है, तो वो हम वैल्यू रख लेते हैं। b हमारा क्या है, यहाँ पे k है, k² माइनस 4 इंटू a है 2, c है 3 इक्वल्स टू 0 होगा, तो k² माइनस 24 इक्वल्स टू 0, तो k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 24
√24, ठीक है। तो k की वैल्यू √24 हो गई। इसको और सिंप्लीफाई करना हो तो जैसे कितना हो जाएगा, 12 6, एक कॉमन हमको मिल रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 2√6, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√6। देख लीजिए आंसर एक बार, हाँ 2√6। k इक्वल्स टू प्लस माइनस लगा देंगे, जब भी रूट रहता है तो प्लस माइनस लिख दिया करिए, ठीक है। k इक्वल्स टू प्लस माइनस 2√6। अगला एक बार देखते हैं, अगला क्या है, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। क्या है, इक्वेशन है हमारा kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका पहले इससे होगा फिर इसका इससे होगा। तो kx का x इंटू होगा तो kx स्क्वायर, फिर kx का -2 से तो -2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। हमको पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि हमें बोला है क्वेश्चन में ही कि सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, जिससे 2 इक्वल रूट्स कब मिलते हैं, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 हो। b हमारा कितना है, -2k, -2k टू द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज k एंड c इज 6, ठीक है। दिस वुड बी इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा आपका 4k स्क्वायर, माइनस प्लस हो जाएगा कि 2 बार माइनस का स्क्वायर हो रहा है, 2 बार इंटू हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस, माइनस ये हो जाएगा 24k इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप 4 और k कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा k, यहाँ पे बचेगा -6 इक्वल्स टू 0। अब 4k को 0 अपॉन कुछ भी करिए 0 हो जाता है, ठीक है। तो k -6 इक्वल्स टू बचा 0, तो k इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, k इक्वल्स टू 6। मैच कर लीजिए एक बार, हाँ सही है, ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कह रहे हैं, तो थोड़ा सा एक बार हटा लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। क्या कह रहे हैं, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ, एक सेकंड रुकिए देख लें, हाँ ठीक है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, मतलब एक आम का बागीचा हमको बनाना है, हुज लेंथ, रेक्टेंगुलर बनाना है, ठीक है। रेक्टेंगुलर बागीचा हमको बनाना है, हुज लेंथ, ये लेंथ होगी जो लंबी वाली साइड आपको दिखती है उसको हम लेंथ कहते हैं, और शॉर्टर साइड्स को हम विड्थ कह देते हैं, ब्रेथ, ठीक है। एंड एरिया इज, हाँ यहाँ पे क्या कह रहा है, हुज लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, मतलब लेंथ क्या है, वो जो ब्रेथ है उसका 2 गुना है, ठीक है। हम कह रहे हैं, अगर हम एज्यूम कर लें, इसको हम देखते हैं, उसमें पहले एरिया कितना दिया है, 800 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ ऑफ द सेक्शन फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, इक्वल्स टू दिया है 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो, अगर पॉसिबल है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। तो हम चलते हैं, क्या कह रहा है, सबसे पहले तो दिया है कि L इज ट्वाइस ऑफ द विड्थ, एरिया दिया है 800 मीटर स्क्वायर, और ये हमको पता है ये होता है L इंटू बी। अब अगर हम B एज्यूम कर लें x, ठीक है, B को हम x एज्यूम कर लें तो L हमारा क्या हो जाएगा, L होगा 2 टाइम्स ऑफ B, L विल बी 2 टाइम्स ऑफ x, ठीक है। L कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x, और एरिया दिया है L इंटू बी इक्वल्स टू 800, तो L हमारा है 2x और विड्थ है हमारा x इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर। ये सॉल्व करिए, हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800, ठीक है। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 800 अपॉन 2 हो जाएगा, दैट विल बी 400। तो x कितना हो जाएगा, √400। तो x कितना हो जाएगा, 400 है, 20 का स्क्वायर, तो √400 का हो जाएगा 20। तो x इक्वल्स टू 20, मतलब विड्थ हमारी हो गई 20 मीटर की, ठीक है। विड्थ हमारी हो गई 20 मीटर। लेंथ कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, ठीक है। लेंथ हो जाएगा हमारा 2 इंटू 20, दैट विल बी 40 मीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये जो सिचुएशन बता रहे हैं क्या ये पॉसिबल है, क्या सिचुएशन है, इफ सो अगर है, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज,
अगर पॉसिबल है तो उनकी प्रेजेंट एज बताइए। ठीक है, एक सेकेंड, क्या कह रहे हैं? द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड हैं, जैसे आप हैं, आपका कोई दोस्त है, दोनों की एज अगर ऐड कर दी जाए तो 20 ईयर्स हो। ठीक है, तो मान लीजिए पहला जो दोस्त है, फर्स्ट फ्रेंड जो है, उसकी एज मान लीजिए x ईयर। ठीक है, हम कह रहे हैं कि फर्स्ट फ्रेंड प्लस सेकंड फ्रेंड को ऐड करने पे 20 आ रहा है। तो सेकंड फ्रेंड, अगर हम कह रहे हैं फर्स्ट फ्रेंड को हमने मान लिया x है उसकी एज, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी, सेकंड फ्रेंड कितनी हो जाएगी, 20 माइनस फर्स्ट फ्रेंड की एज जितनी होगी। तो फर्स्ट फ्रेंड को हमने माना है x, तो दूसरे फ्रेंड की एज कितनी होगी, 20 माइनस x। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रेंड की हो गई x और सेकंड फ्रेंड की हो गई 20 माइनस x। ठीक है, अब कह रहे हैं 4 ईयर एगो, 4 साल पहले की बात है। अगर 4 साल पहले की बात करें, उस समय जितनी भी उनकी उम्र रही हो दोनों की, उसको अगर हम प्रोडक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमको कितना मिलता है, 48। अब देखिए 4 साल पहले अगर हम जाएं, ये अभी प्रेजेंट एज है, फर्स्ट फ्रेंड की x है, सेकंड फ्रेंड की 20 माइनस x है। हम कह रहे हैं कि 4 साल पहले जाएंगे तो फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी, अभी x है तो 4 साल पहले कितनी हो जाएगी, x माइनस 4। ठीक है, फर्स्ट फ्रेंड की उम्र। वैसे ही सेकेंड फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी 4 साल पहले, 20 माइनस x माइनस 4। जितनी इसकी उम्र अभी है उसमें से 4 माइनस कर दीजिए। तो इसमें तो सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना है, ये फर्स्ट फ्रेंड की एज हो गई, ये सॉल्व कर लीजिए, 20 माइनस 4 कर लीजिए, 16 माइनस x। ये 4 साल पहले इन दोनों की उम्र कितनी थी वो हमको पता चल गया। अगर 4 साल पहले की दिया है कि अगर दोनों की उम्र को हम मल्टीप्लाई करें तो 48 आता है। तो 4 माइनस x पहले फ्रेंड की उम्र इंटू दूसरे फ्रेंड की उम्र कितनी है, 16 माइनस x इक्वल टू कितना आना चाहिए, 48। ये दिया हुआ है। अब x का एक बार 16 से, फिर x का x से, फिर 4 का 16 से, फिर 4 का x से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो पहले हो जाएगा 16x, फिर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 64, फिर माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर का एक ही टर्म है, माइनस एक्स स्क्वायर, और x के दो टर्म है तो प्लस 20x, एक्स टर्म ऐड हो जाएंगे, और इधर बचा माइनस 64, ये इधर भी आया, दोनों माइनस 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 प्लस, साइन माइनस की लगेगी, 2 112 इक्वल्स टू 0। साइन चेंज कर लीजिए सबकी, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। अब कह रहे हैं क्या ये पॉसिबल, वो कैसे पता चलेगा, डिस्क्रिमिनेंट से पता चलेगा। बी स्क्वायर माइनस 4 वैसी, बी कितना है हमारा 20 है, तो बी स्क्वायर माइनस में है, बी स्क्वायर माइनस 4, ए हमारा 1 है, सी हमारा 112 है। ठीक है, कितना आएगा ये 400 माइनस, ये हो जाएगा, ये हो रहा है माइनस 48, दैट इज स्मॉलर देन 0। तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नो रियल रूट एग्जिस्ट, ये पॉसिबल नहीं है। पूछा ना इज इट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट दैट एग्जिस्ट। ओके, फिर आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। इसको बोर्ड पे लगाते हैं हम लोग। पेरीमीटर दिया है, एक रेक्टेंगुलर पार्क हमको बनाना है। पेरीमीटर क्या होता है, एक पॉइंट चलिए, ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ, उस वापस पॉइंट पे आई, जितना हुआ उतना पेरीमीटर हो गया। अब रेक्टेंगुलर के लिए पेरीमीटर क्या होता है, दो, अब जब इधर चलेंगे पहले बी आएगा, इधर आएंगे तो प्लस एल, फिर इधर चलेंगे तो प्लस बी, फिर इधर चलेंगे तो प्लस एल, मतलब 2l प्लस बी, ये हो गया रेक्टेंगल का पेरीमीटर। ठीक है, एरिया हमको पता है, ये एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, l इंटू बी। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पेरीमीटर आपको दिया है 80 मीटर, 2l प्लस बी इक्वल्स टू दिया है 80। अगर हम b को x मान ले, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, l प्लस बी इक्वल्स टू 80 अपॉन 2 कर लीजिए, 40 हो जाएगा। b हम x मान लें तो l कितना हो जाएगा, 40 माइनस एक्स। ठीक है, b हमारा x हो जाएगा और l हो जाएगा 40 माइनस एक्स।
तो एरिया हमको दिया है कितना, एरिया भी दिया है 400 इक्वल्स टू एल इंटू बी कर दीजिए। एल है हमारा 40 माइनस एक्स इंटू बी है हमारा एक्स। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर, इधर 400। ठीक है, एक तरफ रख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अब ये पॉसिबल है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा, डिस्क्रिमिनेंट से। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के देख लीजिए क्या आ रहा है। तो बी हमारा है 40, बी स्क्वायर माइनस साइन के साथ माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, ये हो जाएगा 1600 माइनस 1600 इक्वल्स टू 0। तो 0 आ रहा मतलब पॉसिबल है, दो इक्वल रूट्स मिल रहे हैं हमको। ठीक है, दो इक्वल रूट्स मिल रहे हैं, वो क्या होंगे, x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, बाकी रूट वाला टर्म 0 हो जा रहा है, तो x इक्वल्स टू माइनस बी मतलब माइनस ऑफ माइनस 40 दैट विल बी 40 अपॉन 2a मतलब 2, a हमारा 1 है, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। x इक्वल्स टू कितना आ गया, 20 आ गया। मतलब विड्थ हमारी हो गई, रेक्टेंगल जो हम बना रहे थे उसकी विड्थ हो गई 20, लेंथ कितनी हो जाएगी 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स मतलब 40 माइनस 20 दैट विल बी 40 माइनस 20 कितना आ जाएगा 20। तो लेंथ भी हमारी 20 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, जो रेक्टेंगल हम बना रहे थे वो रेक्टेंगल एक्चुअल में स्क्वायर था, क्योंकि उसकी साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो आंसर हमारा जाएगा 20 एंड 20। एक बार मैच कर लीजिए, सही। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे होता है खत्म। ठीक है, आई होप आपको सब अच्छे समझ में आया, और नहीं आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा, उसको अलग से समझा दिया जाएगा। अब से क्लासेस कैसी रहेंगी, कॉन्सेप्ट की छोटी वीडियो बना दी जाएगी पहले, फिर एक्सरसाइज की अलग अलग छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चों से बात हुई तो कह रहे थे कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, देख के एक बार थोड़ा सा लगता है घबराहट, होता कुछ नहीं। दरअसल है क्या कि वीडियो बड़ी इसलिए हो जा रही है कि उसी वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया जा रहा है, उसी में एक्सरसाइज भी सारे क्वेश्चंस लगाए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपसे क्या करेंगे कि छोटे छोटे पार्ट्स में, जैसे कॉन्सेप्ट अलग एक वीडियो बना के फिर अगली वीडियो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो अलग अलग एक्सरसाइज की अलग अलग वीडियो, जिससे छोटी छोटी वीडियो हो जाए, जिससे आपको हो सकता है आपको उससे आसानी हो। ठीक है, तो लगाइए क्वेश्चन, कोई दिक्कत हो आप कमेंट करिए, पूछिए और उसको बताया जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप बन गया है, उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिए जितने लोग ज्वाइन कर पाए। और उससे क्या होगा कि हम लोग आपस में कुछ आपको क्वेरीज होगी तो ज़्यादा अच्छी तरीके से उसको हम डील कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।